अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा, आज रात में ना अदनान ने मुझे कहा कि सुबह इंशाल्लाह ना नाश्ता हम बाहर करेंगे। तो हलवा पूरी यहाँ की बहुत ज़्यादा हमें पसंद है। जैसे कि आपको मैंने कुछ व्लॉग्स पहले बताया था कि शादी के स्टार्ट में हम वो हलवा पूरी खाते थे और वो हमारी फेवरेट हलवा पूरी थी। तो आज ना वो दिल कर रहा था कि नाश्ते में ना हलवा पूरी खाएंगे। लेकिन अदनान की चूँकि रात को लेट गाँव से वापसी हुई थी, तो इस वजह से जो है ना सुबह आँख खुलने में थोड़ी देर हो गई और नाश्ते का टाइम ना गुज़र गया। तो अभी मूड तो यही बना कर निकले थे कि अगर अवेलेबल हुई तो खा लेंगे, वरना कुछ और खा लेंगे। लेकिन हलवा पूरी जो थी वो अब अवेलेबल नहीं थी। तो ये ना एक मज़ेदार सा चना पुलाव है जो कि अदनान का मोस्ट फेवरेट है। शादी से पहले भी वो ये बहुत ज़्यादा खाते थे। अच्छा, देखने में लगता नहीं है कि इसका कोई टेस्ट होगा, लेकिन यकीन जाने कुछ इतना मज़े का इसका टेस्ट है कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई किया था उसके बाद से ना ये मेरा फेवरेट बन गया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज यही ट्राई कर लिया जाए, यही खा लिया जाए। तो बस फिर हमने वो खाया और चाय तो हमने अभी तक पी हुई नहीं थी, तो सोचा कि चाय ज़रूर पियेंगे, और वो भी क्वेटा की चाय का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। अच्छा, मानसून का सीज़न ही कुछ ऐसा होता है कि हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, और चूँकि इंसान को शावर बार बार लेना पड़ता है स्वेटिंग की वजह से, तो हेयर्स ना रफ़ हो जाते हैं। तो अदनान बड़े कॉन्शियस हो रहे थे कि भाई मेरी दाढ़ी के बाल और सर के बाल ना थोड़े रफ़ हो रहे हैं, हेयर फॉल भी हो रहा है। तो उनका जो बार्बर है उसने उन्हें ब्रीमॉड का ना सिरम रिकमेंड किया था कि इससे हेयर्स में शाइन भी आता है और हेयर फॉल भी रुकता है, और बाल जो है ना वो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, दाढ़ी के भी और सर के भी। तो बस अभी हमने फिर डी वॉटसन से ये ख़रीद लिया। अच्छा, जब भी हम क्वेटा की चाय पीने आते हैं ना, तो अदनान का एक पक्का जुमला होता है जो कि वो उस बंदे से बोलते हैं, भाईजान 2 स्पेशल चाय और शक्कर वाली चाय। तो अक्सर मैं उनकी छेड़ बनाती हूँ कि भाईजान 2 स्पेशल चाय और शक्कर वाली चाय। तो बड़े मज़े की इनकी चाय होती है। अच्छा, आज मौसम जो था वो कभी खुशी कभी गम वाला बना हुआ था। यानी कभी तो बादल आ रहे थे और कभी हल्की हल्की धूप आ रही थी। बादल देख के दिल खुश हो रहा था कि चलो बारिश हो जाएगी, और फिर जब धूप आती थी तो फिर वो सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाता। अच्छा, मैंने अभी प्लान बनाया था गाड़ी में बैठे बैठे किस तरह करूँगी कि घर जाकर ना सारे जो मैट्स हैं और इसके अलावा रग्स हैं उनकी आज धुलाई कर दूँगी ना। लेकिन मेरे इस इरादे पर पानी फेर दिया बारिश ने, क्योंकि इतनी तेज़ आंधी आना शुरू हो गई। कपड़े तो मैंने आते साथ धो दिए थे, तो वो भी जो है तारों पर झूले खा रहे थे। तो मैंने कहा अभी तो कोई सीन नहीं लग रहा कि मैं वो धोऊँ, क्योंकि अभी मैंने को इरादा किया हुआ है कि मैं ज़रा डीप क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ सर्दियों के आने से पहले। खैर सर्दियों के आने में अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन यह है कि जब मौसम चेंज हो जाता है ना, उसके बाद फिर आपको ये चीज़ें खुश्क करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए मेरा इरादा बन रहा है कि मैं ना अपने घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करूँ, कर्टन्स और ये जो रग्स वगैरह इनकी धुलाई कर लूँ ना। अच्छा, घर की क्लीनिंग करने के बाद अब सोच रही थी कि मैं खाने में क्या बनाऊं। बल्कि आज ना नाश्ते में अदनान हंस भी रहे थे। कहते हैं एक पोस्ट पढ़ रहे थे तो उस पर लिखा हुआ था कि औरतें बहुत ज़हीन होती हैं, ये सारी बातें सोच लेती हैं, इनको हर काम का पता होता है, बस इनकी सोच एक जगह पर आकर रुकती है, और वो है कि आज क्या पकाएं। तो मुझे भी हंसी आ गई, क्योंकि मेजॉरिटी जिन भी ख़वातीन को देखा है मैंने, उनको सबसे बड़ी टेंशन सोचने की यही होती है कि आज क्या पकाएं। आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोगों को भी सोचने में होता है मसला कि आज क्या पकाएं। अच्छा, मेन्यू भी बंदा बेशक बना ले, लेकिन पता है क्या, इंसान ऐसी चीज़ है ना कि उसका मूड कभी कभी वो चीज़ खाने पे नहीं कर रहा होता। मिसाल के तौर पर अगर दाल का दिन है, दाल बना ली, तो इंसान कहेगा हाय अभी तो दाल खाने का दिल ही नहीं कर रहा, आज तो सब्ज़ी खाने का दिल कर रहा है। तो इस लिहाज से मेन्यू बिना डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो इशू ख़वातीन फेस करती हैं ना रियलिटी में, वो शायद यही है कि आज क्या पकाएं।
बस मैंने भी फ्रीज़र खोला और थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, तो सोचा जल्दी से चिकन की हल्की फुल्की सी कढ़ाई बना लेती हूँ। मेरे ना स्टोव का जो बटन है वो मसला करना शुरू हो गया है। पहले भी कर रहा था लेकिन मैंने किसी तरह एडजस्ट कर लिया था। अब एक तो गुजारा कर रहा है और दूसरा जो है ना वो बिल्कुल ही जवाब दे गया है। तो मैं अम्मी से डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा मेरे साथ स्टोव का इशू हो रहा है, तो वो कह रही थी इसको तो लेकर जाना पड़ेगा फिर दुकानदार के पास जो उसको ठीक करते हैं वही लगाएंगे। अच्छा, अब हमारे बचपन में ना इस तरह होता था कि गली में आते होते थे इस तरह बटन लगाने वाले, सब्ज़ी वाले, मतलब आधी ख़वातीन की तो उस दौर में ना यहाँ मुश्किल हल हो जाती थी कि गली में ही सारा काम करा लिया। लेकिन अब यहाँ पर जो है गली में तो कोई नहीं आते इस तरह के बटन लगाने वाले। खैर यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरी कढ़ाई डन हो गई थी और इस वक्त ना मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा था बाहर। और मुझे ना सबसे ज़्यादा खुशी दरमियाने मौसम की ये लगती है कि किचन में काम करते हुए ना मसला नहीं होता, कोई पसीना वगैरह नहीं आता, वरना गर्मियों में तो किचन से इंसान भागता है। मेरा तो किचन ऐसा है कि वहाँ पे ना खिड़की बनी हुई तो है लेकिन वहाँ से कोई हवा क्रॉस नहीं होती, तो गर्मियों में तो मुझे इतनी कोई किचन से वहशत आती है कि अल्लाह की पनाह। अच्छा, अल्लाह की करनी कुछ ऐसी है कि अक्सर ज़लज़ले जब भी आते हैं ना मुझे महसूस हो जाते हैं और यकीन जाने मुझे इतना खौफ आता है ज़लज़लों से कि क्या बताऊँ। अभी परसों भी हमारा इधर पिंडी में ज़लज़ला आया, पिंडी में क्या पाकिस्तान के अक्सर शहरों में आया। और मज़े की बात बताऊँ कि मेरे साथ हुआ क्या कि मैं बैठी हुई फ़र्श पे, यानी कि पिल्लो रख के बैठी हुई, तो मुझे बार बार ऐसे लगे कि ना मुझे कोई पीछे से धक्का दे रहा है ना। तो थोड़ी देर तो मैं इस बात को समझने की कोशिश में ही लगी रही कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे कौन धक्का दे रहा है। फिर मैं सीधी होके बैठी तो फिर से वही सिचुएशन, ऐसे लगे कि ज़मीन हिल रही है। फिर मैं समझ गई कि शायद ना ये ज़लज़ला ही आया है और मैं थी भी अकेली घर में, तो ऐसे मेरी बिल्कुल ना टांगों से जिस तरह जान निकल जाती है। अल्लाह का हर अज़ाब भी बहुत सख्त है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन बनी हुई है और सुनने में आ रहा है कि तुर्की की भी बहुत इस तरह की सिचुएशन ख़राब है, तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अब बारिश लगती तो बहुत अच्छी है लेकिन साथ ही ये ख़्याल आ जाता है कि कितने ही लोग हैं जो कि सैलाब की वजह से बेघर हो गए हैं और उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे। ये जो अभी ज़लज़ला आया था इसने अफ़गानिस्तान में बड़ी तबाहियाँ की हैं। सुनने में आया था कि काफ़ी लाशें अभी तक मलबे तले दबी हुई हैं। तो मैं रात को ना इत्मीनान से कह रही थी, मेरी आंखों के सामने बार बार वो लोग आ रहे हैं कि जो मलबे तले दबे होंगे, जो चलें जो फ़ौत हुए हुए होंगे उनका तो नहीं पता, उनको तो इस सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन जो ज़िंदा मलबे तले दबे हुए होंगे वो बेचारे, उनके दिलों की क्या कैफियत होगी। अल्लाह पाक जल्दी जल्दी सबको उस मलबे तले से निकाले, आमीन सुमा आमीन। आज ना मैंने अपनी बेडशीट वगैरह भी चेंज की, तो मैंने कपड़े धोकर डाले हुए थे और इतनी कोई तेज़ हवा चल रही थी कि कपड़े तारों पर ना झूले खा रहे थे। तो मैं अभी सिचुएशन का अंदाज़ा करने के लिए बाहर आई थी कि क्या सिचुएशन है। तो थोड़ी देर में ही जो है ना बारिश शुरू हो गई और अच्छी खासी बारिश बरसी, पौधों ने भी अच्छी तरह पानी पी लिया। अच्छा, जब बादल आए हुए होते हैं ना तो मैं इस कन्फ्यूजन में होती हूँ कि पौधों को पानी दूँ कि नहीं ना। तो अक्सर ऐसे होता है कि मैं बारिश की उम्मीद लगा कर बैठी होती हूँ और बारिश होती ही नहीं है, और जब पानी दे देती हूँ तो अक्सर ऐसे होता है कि बारिश हो जाती है। मैंने कहा ये मेरे साथ सही सीन होता है। अच्छा, मैंने इरादा किया था कि अब ब्लैक चने बना लूँगी, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों मेरा प्रेशर कुकर इतना मसला कर रहा है कि बंद तो हो जाता है लेकिन इसकी साइडों से हवा निकलना शुरू हो जाती है। आप लोगों को अगर इस इशू का पता हुआ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो काफ़ी टाइम लगा मुझे इसको गलाने में। साथ मैंने अदनान के लिए मज़ेदार सी सेवइयाँ बना ली थी। अच्छा, आप लोगों से बहुत गिला है कि वीडियो को आप लाइक नहीं करते, तो वीडियो को मस्त लाइक किया करें और चैनल को अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।